हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओवरऑल बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। अगर आप देखोगे तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो काउंटर रहा है उसमें आज किस तरीके की सिचुएशन रही वो तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन साथ में आगे सिचुएशन क्या हो सकती है इसके बारे में भी जो है हम आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए, चाहे वो मतलब इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग हो, किस तरीके से घट बढ़ रही है वो भी देखेंगे, साथ में किस तरीके की आज खरीदारी रही है उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में जो है चर्चा होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपके सामने रख दिया है बजाज हाउसिंग फाइनेंस का काउंटर। अगर हम देखें आज ये काउंटर जो है लगभग 112 रुपये 95 पैसे पर क्लोज होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन अगर आज की उठा पटक देखोगे तो ये शेयर लगभग आपको तेजी में देखने को मिला 1% के आसपास। बहुत बड़ी तेजी नहीं कही जा सकती इसे, ठीक है जो भी है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि निचले स्तर से रिकवरी देखो, क्योंकि ये देखो 4% की रिकवरी जैसे कि आज दिखाकर गया है। ठीक है, अगर आप इसे आज देखते तो हुआ क्या था कि आज ओवरऑल निफ्टी की हलचल किस तरीके का रहा है पता, आज निफ्टी का भी चार्ट ऐसा ही रहा है। निफ्टी शुरुआत में ठीक ठाक आपको नीचे जाता हुआ देखने को मिला था, ठीक ठाक जो है गिरावट आपको निफ्टी के चार्ट में देखने को मिली थी, लेकिन लास्ट में आते आते सिचुएशन जो है सही होती हुई देखने को मिली, एक अच्छी रिकवरी नजर आई। एंड सिर्फ निफ्टी में ही नहीं बल्कि अगर आप मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्स में भी देखते तो जो मतलब हालचाल थे वो बेहतरीन देखने को मिले। ठीक है, ये सिचुएशन जो है आपको देखने को मिली और जिसके चलते आप कह सकते हो कि आज की जो हालचाल है वो हो सकता है आने वाले दिनों में और अच्छे देखने को मिले। आज तो चलो थोड़ी सी रिकवरी हुई डेफिनेटली, लेकिन अब आगे के लिए रिकवरी के जो चांसेस हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। आज से आप ये कह सकते हो कि एक होप ज़रूर मिली है। हालांकि शेयर्स अगर देखोगे आप तो ऊपरी स्तर से ठीक ठाक करेक्टेड हो चुके हैं। अब अभी जो सिचुएशन चल रही है मार्केट में वो कोई बहुत अच्छी देखने को नहीं मिल रही और ना ही इस पर्टिकुलर काउंटर के लिए भी कोई बहुत अच्छा हलचल देखने को मिल रहा है। सब कुछ नॉर्मली है, लेकिन आज ये अच्छी रही कि एटलीस्ट एक मार्केट में रिकवरी आई, उसके चलते ये शेयर भी रिकवर हुआ और बाकी के शेयर्स भी रिकवर हुए। लेकिन अभी भी अगर हम इस शेयर को देखें तो अपने हाईएस्ट प्राइस जो इसने बना रखी है वहाँ से 40% ये आज भी आपको डाउन ही देखने को मिल रहा है। ये सिचुएशन जो है यहाँ पर आपको बनी हुई नज़र आ रही है। लेकिन अब बात आती है कि आगे की स्थिति क्या हो सकती है, ये एक बड़ी बात निकल कर आती है। तो सबसे पहले यहाँ पर कल एक रिपोर्ट निकल कर आई थी और जहाँ पर कहा गया था कि शायद अब यहाँ पर रिकवरी आपको जो है देखने को मिल सकती है। इस तरीके की जो है बातें निकल कर आई थी, रिकवरी की जो है उम्मीदें लगाई गई थी। लेकिन दोस्तों सबसे पहला रिकवरी में दो ऑब्स्टिकल हैं, उसे पार करना ही पड़ेगा। सबसे पहले मार्केट, जब तक मार्केट सही नहीं होगा तब तक तो आप भूल ही जाओ, किसी भी शेयर को भूल जाओ कि वो रिकवर करेगा जब तक मार्केट सही नहीं होगा। आज मार्केट थोड़ा सा रिकवर हुआ, उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल होती हुई फिर भी देखने को मिली हैं। मार्केट नहीं सी हुआ तो कुछ भी नहीं होगा। और दूसरी जो चीज़ है वो है दोस्तों वैल्यूएशन अगर आप देखोगे इस काउंटर की अभी भी महंगी ही हैं। और वैल्यूएशन सस्ती मतलब या फिर नॉर्मल होंगी कैसे, सिर्फ उसके भी दो रीज़न हैं, या तो करेक्शन तो ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी हो ही रखी है। हाँ, दूसरा तरीका है क्वार्टर के नतीजे, और क्वार्टर के इस बार के रिजल्ट तो फिर भी आपको सही देखने को मिले थे। नेक्स्ट क्वार्टर की भी अगर नतीजे अच्छे आते हैं ऐसे ही धीरे धीरे करके तो उम्मीदें आप ये मान के चलिए इसके लिए बढ़ती हुई दिखाई देंगी। मतलब ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, आप ये मान के चलिए परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी रहेगी तो चीज़ें भी सही रहेंगी। लेकिन आज यहाँ पर जो हुआ है उससे हम कितनी उम्मीद करके चल सकते हैं, क्या कल मार्केट सही होगा? हो सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन के अगर आप आज देखो आफ्टर मार्केट नंबर आए एंड जो कि काफ़ी अच्छे आए हैं। 5 महीने में सबसे लोएस्ट इन्फ्लेशन नंबर जो है इस बार देखने को मिले हैं। 5 महीने के सबसे निचले स्तर पर आपको इस बार के इन्फ्लेशन नंबर देखने को मिले, जिसके चलते आप कह सकते हो कि इसका इम्पैक्ट कल हो सकता है मार्केट पर अच्छा देखने को मिले। कल इनकम टैक्स बिल भी आने वाला है। ठीक है, कल जो है इनकम टैक्स बिल भी आ सकता है एंड वहाँ से भी कुछ राहत मिल सकती है। अभी तक लिए तो ये बातें निकल कर आ रही हैं कि कोई भी शेयर मार्केट के जो भी टैक्सेस हैं वो बढ़ेंगे नहीं, तो एटलीस्ट यही आप एक राहत की बात मानकर चल सकते हो। लेकिन अब हम चलते हैं आगे कि इस काउंटर में आखिरकार खरीदारी बिकवाली कैसी हो रही है।
तो देखो आपके सामने मैंने रखा है और मैं यहाँ पर जनवरी 2025 का डेटा लगा देता हूँ। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ फंड हाउसेस के आंकड़े आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा तो अभी भी नहीं है, लेकिन कुछ के आप ज़रूर यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ अगर आप देखोगे तो 2 ईडल वाइज के ही देखने को मिल रहे हैं। इनमें अगर हम देखें, ये 2 ईडल वाइज जो देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर एक ने तो करी है एक अच्छी खासी बिकवाली और एक ने करी है ठीक ठाक सी खरीदारी। तो अगर ये देखा जाए कि एक खरीदारी और एक बिकवाली वाले जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, ये अपने आप ही कॉन्ट्राडिक्ट दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक ईडल वाइज के ही दोनों फंड हैं। एंड यहाँ अगर आप देखोगे तो एक में मिड कैप फंड में तो बिकवाली हुई है, एंड यहाँ अगर आप देखो तो ठीक ठाक बिकवाली हो रही है, कम भी नहीं है, ठीक ठाक बिकवाली जो है आपको देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम दूसरे को देखें तो दूसरा है रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ फंड। मतलब इसमें मोस्टली अगर आप देखोगे इस फंड में सब आईपीओ हुई हैं, तो इसलिए इन्होंने खरीदारी करी है। लेकिन अगर और चीज़ें देखूं तो यहाँ पर कोई बड़ी खरीदारी देखने को मिल नहीं रही। वहीं ईडलवाइज के एक और फंड है फ्लेक्सी कैप, वहाँ भी बिकवाली आई है। आदित्य बिरला का एक फंड है उसमें भी बिकवाली है ईडलवाइज का, फिर मल्टी कैप ने भी बिकवाली करी ईडलवाइज का, फोकस फंड बिकवाली, बंधन ने भी बिकवाली। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड्स के जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं वो आपको बिकवाली वाले ही नज़र आ रहे हैं। एंड जिस तरीके के बिकवाली वाले म्यूचुअल फंड के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं परेशान करने वाले ही आप मान के चलो, कुछ भी अच्छा यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, अब आगे की स्थिति क्या रहेगी ये तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल समस्या कहीं ना कहीं है। अब वैल्यूएशन की बात करें तो अभी भी 48 के पी मल्टीपल पर एक काउंटर दिखाई दे रहा है, जो कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं अभी भी महंगी है। लेकिन अब हम चलते हैं कि आज क्या हुआ है मार्केट में, आज इस शेयर में क्या हुआ वो देखते हैं। ये देखो अगर हम वॉल्यूम वाइज देखें तो ये काउंटर लगभग 1,17,00,000 के आसपास के शेयर जो हैं यहाँ पर ट्रेड होते हुए देखने को मिले। इसकी जो क्वांटिटी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 1,17,00,000 शेयर ट्रेड हुए हैं आज। ये जो मतलब अगर आप देखोगे तो जो सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रही है वो मतलब वॉल्यूम जो ठीक ही ठाक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको वॉल्यूम देखने को नहीं मिल रहा है। तो बहुत अच्छी सिचुएशन या फिर ख़राब सिचुएशन इससे अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। हाँ, रिकवरी हुई है तो ये वॉल्यूम पहले और भी कम रहा होगा, लेकिन रिकवरी में थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखाई दिया। लेकिन दोस्तों मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अभी ओवरऑल सिचुएशन आप ये मान के चलिए कि सिर्फ और सिर्फ मार्केट के ऊपर चल रहा है। मार्केट अगर सुधरेगा तो आपको चीज़ें जो हैं सही देखने को मिल सकती हैं। अगर मार्केट नहीं सुधरेगा तो मुझे कोई खास उम्मीद अभी भी दिखाई नहीं दे रही, और म्यूचुअल फंड के जो आंकड़े हैं वो पहले से ही कोई खास अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो कल की स्थिति कल देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल तक की जिस चीज़ें हैं वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर ना देखें।